इश्क मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्रेजेंटर, आपका मेजबान, आपका होस्ट राजा हैदर। अब रोजाना ही बताने की जरूरत है क्या? नीचे स्ट्रिप भी तो चलती है, उस पर पढ़ लिया करें ना। प्यार इश्क मोहब्बत, वही टाइम, वही जगह, वही वक्त। हम नहीं बदल सकता है। रोजाना आकर एक ही बात करते करते हमें ऐसा लगता है कि हम मुनादी करने वालों के साथ शामिल हो गए। वो मुनादी करने वाले जो किसी जमाने में किसी भी बात का ढंढोरा पीटा करते थे, आजकल ढंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। उनकी जगह टेलीविजन चैनल्स ने ले ली है, मीडिया ने ले ली है। और मीडिया जो काम कर रहा है वो ये है कि आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाता है बिना पता चले। आपको पता ही नहीं होता कि इस पल वहां क्या हो रहा है। लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जा रही होती है, जैसे कि ये प्यार इश्क मोहब्बत लाइव, यानी जिंदा, यानी बराह रास्त आपको दिखाया जा रहा है। जो वहां आप देख रहे हैं वो यहां सब कुछ हो रहा है। अब जिंदगी इतनी महदूद हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कि अभी तो जो यहां हो रहा है वो आप अपने घरों में बैठे देख रहे हैं। जिंदगी एक टाइम पे ऐसी भी होने वाली है कि जो आप सोच रहे हैं दूसरे सब जान रहे हैं। ये जिंदगी और सिमट रही है। हमारी मंजिल क्या है ये हम नहीं जानते। आपने कभी कीड़े मकोड़ों को देखा है कि जो चल रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये पता नहीं कहां जा रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। इनको उठा के बाहर फेंको तब भी चल रहे हैं, पानी में फेंक दो तब भी चल रहे हैं। उनके पास घर हैं या नहीं है, उनके बीवी बच्चे हैं या नहीं है, ये रिसर्च कोई भी नहीं करता है। हालांकि उनकी भी फैमिलीज हैं, लेकिन वो हशरात हैं। परिंदों को देख लें, परिंदे भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें याद होते हैं कायनात कितनी बड़ी है, कौन सा दरख्त कहां है, कौन सा बिल कहां है। जानवर, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, सबको याद है कि उसके बच्चे कौन से हैं। खुशबू से पहचान लेते हैं, ये ऊपर वाले की तकसीम है। मंजिल का पता उनको भी है, लेकिन हम सबको मंजिल का पता क्यों नहीं चलता है? तकरीबन 60-70 वर्ष की जिंदगी है ना। ये भी अगर हो जाए तो खुश नसीबी है, और इज्जत से गुजर जाए तो खुश नसीबी है। मंजिलें ढूंढते ढूंढते हम ऐसे मकाम पे आ जाते हैं कि हम कहते हैं जिस मंजिल की तलाश के लिए हम निकले थे, भैया वो तो है ही नहीं कहीं पे। हम लोग तो मंजिल ढूंढ रहे थे, ये हम कहां आ गए? एक ऐसा वीराना, एक ऐसी खुले मैदान की एक दर्सगाह जहां पे हमें फिर भी सीखने को मिल रहा है कि तुमने किया तो क्या किया, हम जाए तो किस तरफ जाए। आपका क्या ख्याल है कि जो हमसे पहले कौमें थी उन्होंने मंजिलों को नहीं पाया होगा, उन्होंने हमसे ज्यादा अपने मकासद हासिल किए, उनकी मंजिलें उनके सामने आ गए। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, बस टेक्नोलॉजी बदल गई है, दौर मॉडर्न हो गया है। वो अपने दौर के मॉडर्न लोग थे, उनसे पहले अपने दौर के मॉडर्न लोग थे, लेकिन उनको मॉडर्निटी का नहीं पता था, उन्हें यहां पे इन चीजों का नहीं पता था कि हमारे पास ये आसाइश होनी, और हमारे बाद 200 साल बाद जो होने वाला है उन सहूलतों को भी हम सोचना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने इन वसाइल में खुश हैं। मगर फिर भी चले जा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। पैदाइश से पहले भी हमारी मंजिल का सफर जारी रहता है, पैदाइश के बाद भी एक अनदेखी मंजिल की तलाश में है। हम लोग चले जा रहे हैं, ना कभी रुकते हैं। और बाजुकात ऐसा होता है कि हम मंजिल को ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह आ जाते हैं जहां मंजिल मिल जाती है। खुश होते हैं, हम हंगामे करते हैं, कह रहे यार यही मंजिल है, इसी की तलाश में तो हम निकले थे। और अचानक एक चेहरा हमारे सामने आता है, वो कहता है बस यहीं तक तेरा सफर था, अब चल मेरे साथ। अब चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि अभी तो मंजिल पे पहुंचा हूं, मजा लेने दो मंजिल का। अभी तो ये वो मकाम है जिसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। कहा जाता है कि नहीं, अब तुमने चलना है, ये मंजिल अब किसी और के काम आएगी। कोई और आने वाला या मंजिल को तारा वीरा कर देता है, या फिर एक और मंजिल की तलाश में जाता है कि इसने तो बाबा जी ने 60 बरस जाया कर दिए, अब हम ढूंढते हैं हमारी राह क्या है, क्योंकि वो अपने दिमाग से सोच रहा है। फिर क्या हुआ? मंजिल नहीं मिली है। मंजिल वैसे नाम किसी जोग्राफियाई का नहीं है। अगर आपके जहन में यह आता है कि मंजिल एक मंजिल है जहां पे हमने पहुंचना, मंजिल कोई बड़ी लंबी सी एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, किसी तस्वीर या तसव्वुर का नाम नहीं है कि एक जगह जाएंगे, बड़ी खूबसूरत सीनरी दिखाई देगी, मंजर दिखाई देगा, हम कहेंगे ये मंजिल है। ऐसा भी नहीं है। इसको आप नाप नहीं सकते कि मंजिल के सफर पे निकले हैं तो अब सफर की पैमाइश हो सकती है, लेकिन मंजिल की पैमाइश क्या होगी? मंजिल उसी दिन से सफर में आती है जिस दिन आप पहला कदम उठाते हैं। आप लोग सोच लीजिए, जो जो करना है जिंदगी में, ये जो जो किया, जब आप निकलते हैं, पहला कदम उठाते हैं, तो वो मंजिल है। ऊपर वाले ने कुछ ऐसी तकसीम कर दी है। कभी आप उसको तलाश करने वालों को देखिए या खुद तलाश करते हैं। आप में से ये चंद ही लोग हैं जो उसको तलाश करने वालों में से।
जिसे दुनियावी मंजिलों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखिए कि आप उसे तलाश करते हैं, कभी कभी वो आपको दिखाई नहीं देता, उम्र गुजर जाती है। खुश होता है इस चीज को भी देख के कि मुझे तलाश करने वालों में से कभी कभी वो हमारे साथ होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता। कभी कभी सामने आ जाता है, लेकिन उस जगह पे जहां हमारी जबान काबू में रहती है, खामोश होती है और हम भी चले जाते हैं। कभी कभी वो हमारे मकसद को जिता के हमारे सामने आता है, कभी कभी हमारे मकसद में हमें हरा के सामने आता है। और मकसद और मंजिल अलग अलग चीजें। अगर आप ये कहेंगे कि एक शख्स ने अपने मिशन को पूरा कर लिया और मंजिल पा ली, तो फिर ये करबला में क्या हुआ? वो तो मिशन पूरा नहीं हुआ, वहां तो सब शोहदा हो गए। 72 शोहदा जो हैं उनके लाशें बिखरे हुए हैं। क्या हुआ क्या ये? यहां तो मंजिल नहीं मिली। लेकिन कुछ मकसद ऐसे होते हैं जो आपकी ये आंख देख नहीं सकती है, मंजिलें मिल जाती हैं। जिन्होंने कुर्बानियां दी वो आज भी याद है। दरूदो सलाम उन्हीं की आल है ना जिन पे भेजे जा रहे हैं। उसी हस्ती के तुफैल जिस पे मेरा परवरदिगार आशिक है, इश्क करता है, और उस पे और उसकी आल पे। जब वो आल पैदा भी नहीं हुई तब से ये दरूदो सलाम बन गया कि मोहम्मद और आले मोहम्मद। और ये कायनात बनी नहीं तब भी मोहम्मद, आदम नहीं बने तब भी मोहम्मद। यानी कि ये कायनात का जो एक चक्कर है, ये वो मोहम्मद है, ये वो पाक हैं जिनके जूतों की खाक भी हम नहीं है, और जिनके दम से हम ये चाहते हैं कि ये कायनात रोशन है, और बरहक है कि उन्हीं के दम से रोशन है। वो आने वाले जमानों में और गुजरे हुए जमानों सबको जानते थे। वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, वो किसी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटियों के दर्स एक पल में बता पाते थे। इल्म का शहर जानते हैं क्या होता है? इल्म, मुकम्मल इल्म उस चीज को कहते हैं जो कायनात में, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, आसमानों में, आसमानों के उधर, ये मशरिक है, वो मगरिब है, मगरिब से परे मगरिब, मशरिक से उधर के मशरिक, सूरज के पहले, सूरज के पीछे, सब का इल्म जानने वाले को कहते हैं कि ये इल्म का शहर है। आलिम अलग चीज है, आलिम किसी एक चीज में होगा। ये मजहबी आलिम है जी, इनको अपने मजहब पे दस्तरस है। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई इस्माइली है, कोई नौसहरी है, मुख्तलिफ लोग हैं। कोई हिंदू है, कोई हिंदुओं में फिर मुख्तलिफ अकसाम, कोई सिख है, सिखों में मुख्तलिफ अकसाम, ईसाई है, ईसाइयों में कोई रोमन कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है। लेकिन वो इंसान है, सब शेप इंसानों की चली जा रही है, चली जा रही है, बस पहचान के लिए नाम बनते जा रहे हैं। कोई अछूत है तो कोई बहुत बड़ा आदमी है। वो जो हस्ती है, वो मंजिलें जो दिलवा रही है, वो मेरी पाक जात जो अल्लाह की है, वो उस हस्ती को वो पूरा इल्म का शहर बना दिया, जिसको पढ़ाया नहीं, बस आए जिब्राइल अमीन, सीने से लगाए और सब कुछ बता गए। अब उस दौर में एक और हस्ती जिनसे उस हस्ती को प्यार था, वो हजरत अली अलैहिस्सलाम थे। कहने लगे अगर मैं इल्म का शहर हूं तो ये दरवाजा है। अब दरवाजे की कितनी अहमियत है कि दरवाजा जो कुछ कह रहा है, दरवाजे में घुसेंगे तो शहर में दाखिल होंगे, शहर इधर उधर से तो आएंगे नहीं, क्योंकि उसकी दीवारें आपके कद क्या कि आसमान की बुलंदियों से भी ऊंची है। दरवाजे से घुसना है भैया। अब दरवाजा कहां से शुरू होगा कि दरवाजा अगर नमाज के लिए जा रहा है तो उसी हस्ती को रोक दिया गया कि भैया बता दीजिए कि आज प्लान बना लिया सबने, जो अल्लाह को नहीं मानते थे, कि इनको नमाज से देर हो जाएगी, इनसे